हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए पहले हमें इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस समझना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक स्थिति आज़ादी से पहले कैसे थी। तो हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत की आर्थिक स्थिति बड़ा ही दयनीय थी। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि कॉलोनियल इकोनॉमी कैसी थी। तो देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे वो जो इंडियन इकोनॉमी को ऐसा बना के रखे थे कि इंडियन इकोनॉमी इज सर्विंग ओनली ब्रिटिश इंटरेस्ट। इंडियन इकोनॉमी इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व ही नहीं कर रहे थे, वो तो ब्रिटिश की इकोनॉमी को सर्व कर रही थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि इंडियन इकोनॉमी सर्व्स ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, ब्रिटिश इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या था कि बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वेयर वीक एंड डिसऑर्डेड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो खत्म ही कर दिए थे उन लोगों ने। उनकी जो ट्रेड पॉलिसी थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसके कारण हमारे देश की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुका था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी हमारी देश की। ठीक है, उनका ब्रिटेन का डेवलपमेंट चल रहा था, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सब चीज हो चुका था, और हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तीसरा पॉइंट ये था कि स्टेट हैज प्लेड नो रोल इन डेवलपमेंट। स्टेट ने कोई रोल ही प्ले नहीं किया डेवलपमेंट के लिए। स्टेट का रोल किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा होता है। जब तक स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा उसके डेवलपमेंट के लिए, तो उसका डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे एक स्टेट का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। चौथा पॉइंट ये था कि ब्रिटेन was accelerated Britain have accelerated development and India was stuck in stagnant, and India's development stuck in stagnation। ठीक है, यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सर्व्स ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कैसे कर रही थी, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो देखो, जो ब्रिटिश ने इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट का सेंटर बना दिया था। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट देखो, मैं इसके नोट्स अच्छे से लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बस समझते रहो। ब्रिटिश ने इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट का सेंटर बना दिया था। यहां से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट वो लोग इंडिया में इंपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड चीप गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट का सेंटर बना दिए थे। दूसरा था इंपोर्ट ऑफ चीप गुड्स। इससे क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ चीप गुड्स से क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ चीप गुड्स से आपका जो हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट थी, जो वर्ल्ड फेमस थी, जो देश के इंडस्ट्रीज थे, ये सब खत्म हो गए। वीवर्स, अब देखो, मैनचेस्टर टेक्सटाइल, जो वहां मशीन से प्रोडक्ट्स बनते थे, इंडिया में डंप कर दिए गए, सस्ते टेक्सटाइल्स आ गए। तो अब हमारे देश में उस टाइम में वीवर्स थे। वीवर्स की जो हाथ की कलाकारी थी इतनी अच्छी थी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। वो वीवर्स कंपीट ही नहीं कर पाए सस्ते प्रोडक्ट से, और लास्टली क्या हुआ? दे बिकम अनएम्प्लॉयड। तो इंपोर्ट ऑफ चीप गुड्स। तीसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो सभी बोलते हैं, लेकिन ये ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या है? देखो, स्टेट ब्रिटेन ने टैक्स लिया, रेवेन्यू कलेक्शन किया,
प्रॉफिट लिया और वो सीधा ब्रिटेन भेज दिया। इंडिया के डेवलपमेंट में लगाया ही नहीं, सोशल डेवलपमेंट में लगाया ही नहीं, सोशल सर्विस प्रोवाइड किया ही नहीं। वो जो टैक्स होता है वो जनता का पैसा होता है, स्टेट को वापस जनता को रिटर्न करना होता है थ्रू सोशल सर्विस। लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, उन्होंने टैक्स लिया, रेवेन्यू प्रॉफिट बनाए और ब्रिटेन भेज दिया। तो दादा भाई नौरोजी ने इसी को बोला था ड्रेन थ्योरी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज को ड्रेन थ्योरी में। तो जो देश से कलेक्ट किया हुआ टैक्स है वो देश में ही खर्च होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो ब्रिटेन ने किया था। चौथा पॉइंट था नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। अभी देखो, नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट। अब देखो, ब्रिटिश जो है रेलवे बना रहे थे, रोड बना रहे थे, पोर्ट बना रहे थे, लेकिन वो किसके लिए बना रहे थे? ताकि वो दूर दराज गांव से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकें, आर्मी की मूवमेंट छटाछट जल्दी जल्दी कर सकें। वो देश की डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, okay? वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। तो दे हैव डन डेवलपमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्मी। वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे थे। टेलीग्राफ, आपको कम्युनिकेशन के नेटवर्क, आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ था ही नहीं। वो लोग तो बस अपना लिमिटेड अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे अपने प्रॉफिट के लिए। ना ही वो हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे, ना ही शिक्षा पे ध्यान दे रहे थे, सोशल सर्विस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। लोग गरीबी भूखमरी में मर रहे थे। तो दे हैव नेग्लेक्टेड इंडियन डेवलपमेंट। थर्ड, डिस्टॉर्शन ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्टॉर्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, ब्रिटिश ने जबरदस्ती हमारे किसानों से कैश क्रॉप्स उगवाए। उन्होंने इंडिगो, कॉटन, ओपियम, टी, ये सब के खेती करवाई किसानों से। अनाज जो है उगाना उन्होंने कम कर दिया। ये कैश क्रॉप्स तो हम नहीं खाएंगे। ओपियम, ये इन्होंने चाइना से ट्रेड के लिए इन्होंने जबरदस्ती हमारे देश में उगवाया। ये कैश क्रॉप्स ये लोग अपने देश में भेजते थे रॉ मटेरियल के रूप में। हमारे यहां अनाज की कमी हो गई, इससे बहुत सारे लोग हंगर से मर गए, फैमिन्स बढ़ गई। तो अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न को डिसऑर्डर कर दिया अपने फायदे के लिए। उन्होंने फूड ग्रेन्स की खेती में कमी ला दी और कैश क्रॉप्स की खेती में बढ़ोतरी ला दी, और उससे जो प्रॉफिट होता था वो भी वो खुद ही रखते थे। तो दे हैव डिसऑर्डर्ड द एग्रीकल्चरल पैटर्न। ओके, लास्ट पॉइंट आपका है ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी। ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी। अभी देखो, ब्रिटिश ने क्या किया? ए हैवी एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड हैवी इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। तो इससे क्या होगा? आपका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? तो हमेशा ट्रेड बैलेंस ब्रिटेन के फेवर में रहता था। इंडिया तो हमेशा ट्रेड नेगेटिव में, ट्रेड बैलेंस उनका नेगेटिव में ही रहता था। तो दिस ऑल आर द सिनेरियोज इन विच वी क्लियरली सीज द colonial economy was totally they have totally exploiting, and because of this long duration of exploitation हमारे देश की इकोनॉमी इतने निचले स्तर पे आ गई थी कि 1949 का एक छोटा सा आंकड़ा है कि पर ईयर ग्रोथ जो है लेस देन 2% था। और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस यही था कि बहुत ही दयनीय स्थिति में हम देश को आजाद कराए थे। हमारी इकोनॉमी बहुत ही दयनीय थी। आज उस दयनीय स्थिति से आज हम देखो वर्ल्ड के तीसरे चौथे स्थान पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।